कि जम्मू की डेमोग्राफी को खराब करने के लिए षड्यंत्र जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही माइंडसेट है कि आप अपने मैनिफेस्टो को लेके लोगों में जाओ, पकड़ के स्टेटहुड के इश्यू को पकड़ के डफली मत बजाओ। आप फेलियर हो। बांग्लादेशी रोहिंगे समूचे जम्मू कश्मीर के लिए नासूर बन चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा जी मौजूद है। रंधावा साहब, एक रिसेंट डेटा सामने आया है जिसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में 6000 से भी ज्यादा रोहिंग्या बसे हुए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में है 7656 और जम्मू की अगर बात करें, जम्मू प्रोविंस की, तो यहाँ पे 6000 से भी ज्यादा रोहिंग्या बसे हैं। क्या लगता है कौन इसका कारण है, किस वजह से इतने सारे रोहिंग्या यहाँ पे बसे हुए हैं? देखिए, जम्मू की डेमोग्राफी को खराब करने के लिए मैं तो ज्यादा पीछे ना जाऊं तो ये 1996 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी थी उसके बाद से ही ये षड्यंत्र रचना शुरू हो गया था। आप कभी पीछे जाके देखें तो 1996 से पहले कितने ही ऐसे नॉन रेजिडेंट जम्मू के थे जो जम्मू में रहते थे। कुछ एक होंगे जिन्होंने जमीनें खरीदी होंगी, घर बनाए होंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए होंगे, या एक अलग घर भी हो जम्मू कश्मीर में, कोई जम्मू में भी घर बनाए, रजौरी में बनाए, किश्तवाड़ कश्मीर में बनाए, जमीन खरीद के बनाए, उसको कोई मना नहीं करता है। लेकिन 1996 के बाद एक नया चलन शुरू हुआ था, सरकारी जमीनों पे कब्जा करके और अपने घर भी बनाने, अपने व्यवसाय भी बनाने। वो बढ़ता 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 आज बवाल कहाँ तक पहुंच गया है कि लाखों कनाल जंगलात की जमीन कब्जा हुई है, जेडीए कब्जा हुआ है। हालांकि जेएमसी का तो कोई ज्यादा इतना क्लेम सामने आया नहीं, एक 8 कनाल चट्टा में कब्जा हुई है। वो जेएमसी कब खाली करवाएगी वो जेएमसी जानता है, मैटर सब जुडाइस है। लेकिन ये सच्चाई है कि जम्मू की डेमोग्राफी को खराब करने के लिए षड्यंत्र जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही माइंडसेट है। और जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई है इन चीजों को बढ़ावा मिला है। बांग्लादेशी रोहिंग्या तो ये समझ लीजिए स्ट्रेटजी वाइज जम्मू को एक खिते विशेष के साथ कैसे डोमिनेट करना है वो स्ट्रेटजी थी। और आज आप देख सकते हैं कि वही बांग्लादेशी रोहिंगे समूचे जम्मू कश्मीर के लिए नासूर बन चुके हैं। जितने भी गलत काम हो रहे हैं उनकी तारें जो है वहां जुड़ती हैं जाकर। जिस लोकेलिटी में वहां रहते हैं वहां का नागरिक चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसकी जिंदगी में मुहाल बन चुका है। क्योंकि इन लोगों का लाइफस्टाइल एक गंदा कल्चर जो है वो इलाके में एक आम नागरिक के रहने के लायक स्थिति बनाता नहीं है। कभी आप ये हमारा ऊपर का इलाका है भटिंडी के नीचे जहाँ ये लोग रहते हैं, जिनके प्लाटों में रहते हैं, जहाँ इन लोगों ने अपनी मार्केटें बना रखी है, कभी आप राउंड अप करके आओ तो आपको एहसास होगा कि ये तो जम्मू को नर्क बनाने की तरफ काम हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सीधा अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं सो के उठा हूं और 5 साल पूरे हो गए, हमें थोड़ा समय तो दीजिए। क्योंकि आपने पिछले दिनों प्रदर्शन किया था, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी और समय मांग रही है, कह रही है कि अभी 3 साल बाकी है, ये साल हमें पूरे कंप्लीट करने दीजिए, फिर कहिएगा, क्या कहेंगे? देखिए, 3 साल के बाद तो फिर फैसला वोटर ने करना है, फिर अपोजिशन थोड़ी फैसला करेगी। अपोजिशन आपको कटघरे में खड़ा कर रही है, समय पे चकित कर रही है आपको कि आप अपने मैनिफेस्टो को लेके लोगों में जाओ। खामखा में एक बेबुनियाद इश्यू को पकड़ के, स्टेटहुड के इश्यू को पकड़ के डफली मत बजाओ। आप फेलियर हो, इसको ओन करो। आपके अपने जो एमएलएज हैं आपके मंत्रियों से तंग है, इसका मतलब आपके मंत्री काम डिलीवर करने में फेल हुए हैं। अपोजिशन को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके अपने एमएलए ने आपको कटघरे में खड़ा किया है। प्रदर्शन इधर तक ही रहने वाला है या फिर ऑटम सेशन में भी देखने को मिलेगा? देखिए, ये सेशन में भी होगा, ये कश्मीर में भी होगा। हमने कहा था ना, ये चिंगारी जम्मू से सुलगी है, इसकी हवा कश्मीर तक जाएगी और जितना जम्मू ने सफर किया है उतना कश्मीर भी सफर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये मेरे साथ मौजूद थे जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा। आप इनकी बात सुन चुके हैं और अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। और तब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए द न्यूज़ के पेज को लाइक और फॉलो करें।